चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। दोस्तों रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं बता देता हूँ। देखो 5 ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ये जो सेंटेंस है आपके ए बी सी और डी, इनको जो है हमको रीअरेंज करना है। दोस्तों बीच में आपका एक कलरफुल जो है सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये जो कलरफुल जो पार्ट है ये हमारा स्टार्टर है, ठीक है ना। सेंटेंस की शुरुआत जो है वो किससे करना है, इस पार्ट से करना है, क्योंकि ये हमारा स्टार्टर है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रॉप एंड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है। बिल्कुल इसी से स्टार्ट करना है हमको, क्रॉप एंड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ये हमारा स्टार्टर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी ट्रिक क्या है, कैसे इसको हमको सॉल्व करना है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस में स्टार्टर पहले से दिया होता है और कुछ क्वेश्चंस में जो है स्टार्टर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो है हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो है फाइंड आउट करना है स्टार्टर। हमको देखना है कि इस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर या सेंटेंस के अंदर जो है स्टार्टर क्या हो सकता है, जिससे कि हम सेंटेंस की पूरे सेंटेंस की जो है फर्स्ट लाइन जो है शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। वो हमको पता करना है। हालांकि इसके अंदर दिया है हमारा स्टार्टर, लेकिन उसके जस्ट सेकेंड नंबर का कौन सा हो सकता है, उसको कहा जाता है पेयरिंग, है ना। तो या तो स्टार्टर या फिर पेयर हमको बनाना है। दोस्तों पेयरिंग हमको देखना है कि किस तरीके से कोई पॉइंट जो है वो पेयर में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं पहले। क्या लिखा हुआ है, वर्केबल एंड वाइल्ड एनिमल। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वर्केबल एंड वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ए पॉइंट हमारा मिल गया, टू बी, ठीक है। डी में क्या है, टू बी वाइडली डिसएमिनेटेड, टू बी वाइडली बिल्कुल लार्ज स्केल जो है क्या हो रहा है उसमें, डिसएमिनेटेड हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्रॉप एंड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। अब इसमें जो है पूरे सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रॉप एंड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स। ये जो क्रॉप्स की और जो लाइफ स्टॉक जो जानवरों के लिए अगर उनको कुछ हो जाता है उस कंडीशन में जो इंश्योरेंस उनका जो होता है, वो जो इंश्योर्ड होते हैं और जो उसका इंश्योरेंस जो होता है या फिर उन इंश्योरेंस की जो स्कीम है उसकी यहाँ पर बात हो रही। तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स, ये स्कीम्स हमारा सब्जेक्ट है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपका स्कीम्स है ना, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। आगे देख लेते हैं, अवॉइडेंस बिहेवियर नीड्स, ठीक है। आगे नीड टू बी मेड फ्रेंडली एंड डैश, ठीक है, फ्रेंडली एंड डैश। चलिए तो अब हम लोग ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टर है, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स, ये हमारा जो है सब्जेक्ट है ना। और इस सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, नाउन है। और नाउन हमारे पास कौन सा है, प्लूरल है दोस्तों, प्लूरल नाउन है। अब एक चीज़ आप याद रखो कि अगर इस नाउन के बाद कोई वर्ब आता है, यदि इस नाउन के बाद कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब कौन सा होगा, वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जाहिर सी बात है वो वर्ब भी आपका क्या होगा, इसके बाद वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो सबसे पहले तो हमको जो है दूसरे ऑप्शंस में देखना है कि प्लूरल वर्ब आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके अलावा भी क्या क्या पॉसिबल कंडीशन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। मुझे बताओ आप कि ये जो क्रॉप एंड लाइवस्टॉक जो स्कीम्स है इसके बाद क्या आ सकता है, क्या इसके बाद ये आ सकता है अवॉइडेंस। चलिए पढ़ते हैं, क्रॉप एंड लाइवस्टॉक स्कीम्स इंश्योरेंस स्कीम्स जो है अवॉइडेंस। दोस्तों यहाँ पे स्कीम्स है और उसके बाद अवॉइडेंस बिहेवियर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपका नाउन है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा नाउन आ गया, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव। और उसके तुरंत बाद जो है एक और बिहेवियर जो है वो आपका बिहेवियर नीड्स। एक्चुअली एक और आपका क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव है और ये आपका जो है नहीं सॉरी, ये आपका नाउन है। तो डबल नाउन एक साथ थोड़ी आएंगे, दो नाउन एक साथ क्यों आएंगे, तो आपका जो है सी वाला नहीं आने वाला। सी से देखो सी हमारा ना स्टार्टर नहीं है दोस्तों, मतलब सी हमारा फर्स्ट स्टेप पर नहीं आएगा, इसके जस्ट बाद क्या नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। इसका मतलब सी वाला कौन सा है हमारा, ये वाला है ना। इससे सी से शुरुआत हो रही है, इसको बिल्कुल आप क्या कर दो, कट कर दो। फिर हम लोग क्या देखते हैं, ए देखते हैं। देखो क्या लिखा है,
क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स वर्केबल एंड वाइल्ड एनिमल। देखो स्कीम्स जो है वो क्या है, वर्केबल है। स्कीम्स भाई वर्केबल कैसे होगा, ये आपका वर्केबल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एडजेक्टिव कब आएगा, इससे पहले क्या आना चाहिए, कोई वर्ब आना चाहिए। कोई यहाँ पर अगर वर्ब आ रहा है, ठीक है, मतलब इसके बाद ना हमको एक वर्ब चाहिए, उसके बाद कोई एडजेक्टिव हम लोग ले सकते हैं। मतलब वर्ब नहीं आ रहा है, इसके बाद एक एडजेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब ए जो है उससे भी पूरे सेंटेंस की शुरुआत नहीं होने वाली। देखो ए यहाँ पर है और दूसरा जो ए है इसमें भी ए है, बट ए से जो है हम लोग शुरुआत नहीं करने वाले, मतलब दो ऑप्शन और हमारे क्रॉस आउट हो गए। अब दोस्तों हमारे पास जो है एक ही स्टार्टर एक तरह से बचा है कि उसके बाद क्या आने वाला है। आप देखो इस स्टार्टर के बाद जो फर्स्ट स्टार्टर है वो हमारा क्या होगा, डी होगा, है ना। इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, आपका डी आ रहा है। आप देखो कैसे क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स जो है, मैंने कहा था इसके बाद वर्ब आना चाहिए और प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो प्लूरल वर्ब जो है हमारे पास केवल डी वाले ऑप्शन में, ये देखो नीड, ये क्या है, प्लूरल वर्ब। अब इसको पढ़ के देखें तो क्या हो जाएगा, नीड टू बी मेड फ्रेंडली एंड। अब दोस्तों देखो ये फ्रेंडली, उसके बाद एंड, और उसके बाद आगे का कुछ आएगा। एक चीज आप देखो, फ्रेंडली ये किस सेंस का वर्ड है, फ्रेंडली जो आपका वर्ड है ये पॉजिटिव, दोस्ताना, है ना, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। तो बिल्कुल इसी तरीके का, और ये क्या है भाई, फ्रेंडली जो है ये एक तरह से हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है और उसके बाद एंड आ गया। दोस्तों एंड का एक प्रॉपर्टी होता है, एक रूल होता है एंड का, कि एंड हमेशा दोनों तरफ क्या करता है, सेम सेंस के, ठीक है ना, सेम सेंस के वर्ड या फिर सेंटेंस लेता है अपने साथ, ठीक है, अलग अलग सेंस के नहीं, सेम सेंस। मतलब अगर इधर का जो वर्ड है अगर ये पॉजिटिव सेंस का है तो इधर भी जो है आपका पॉजिटिव सेंस का ही वर्ड होने वाला है, ठीक है। अगर इधर कोई शॉर्ट सेंटेंस है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस है तो इधर भी जो है कोई सेंटेंस या फिर कोई वर्ड होने वाला है, ठीक है, कोई वर्ड हो जाएगा। तो एक ही सेंस के वर्ड होते हैं एंड के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नाउन है तो मतलब इधर भी कोई नाउन हो जाएगा, और अगर इधर कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, एंड के इस साइड अगर कोई एडजेक्टिव हो गया तो इधर भी जो है आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ही होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, फ्रेंडली, जो कि क्या है, एडजेक्टिव। अब इसकी जस्ट बात क्या है, एंड। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसके बाद जो है कोई एडजेक्टिव आने वाला है, और कौन से सेंस का एडजेक्टिव आएगा दोस्तों, पॉजिटिव सेंस का। अब एडजेक्टिव अगर हम लोग ढूंढे तो कहाँ पर है, देखो टू बी हमारा बी वाले में जो है टू बी जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, ठीक। इधर जो देखोगे तो अवॉइडेंस, ठीक है, अवॉइडेंस एडजेक्टिव है, लेकिन इधर फ्रेंडली है और इधर कैसा बिहेवियर, अवॉइडेंस बिहेवियर। एक तरफ फ्रेंडली की बात हो रही है और एक तरफ अवॉइड करने की बात हो रही, धुतकारने की बात हो रही, दूर करने की बात हो रही, उसको नकारने की बात हो रही, नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। तो ये वाला जो एडजेक्टिव है ये नहीं आएगा। इधर देखो आप क्या लिखा है, टू बी मेड फ्रेंडली एंड, इधर क्या है, वर्केबल। वर्केबल का मतलब ऐसी जो बिल्कुल काम में आ जाए, ठीक है, यूज में आ जाए, यूजेबल जिसको कहा जाता है। मतलब ये आपका पॉजिटिव सेंस का है और एडजेक्टिव है। मतलब यहाँ पर हमारा जो है डी और ए का पेयरिंग हो रहा है दोस्तों। किसका पेयरिंग हो रहा है, डी और ए का। आगे भी आप पढ़कर देखो क्या लिखा है, क्रॉप एंड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम नीड टू बी मेड फ्रेंडली एंड वर्केबल। कि वो जो स्कीम्स हैं वो कैसी, उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको एकदम फ्रेंडली और उनको कारगर, यूजफुल बनाने की ज़रूरत है। एंड वाइल्ड एनिमल, देखो आगे क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल जो है उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो है हमारा डी और ए का पेयर तो बन रहा है, ठीक है, डी हो गया और डी के बाद जो है ए। अब दोस्तों डी और ए का पेयर जो है हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखो डी और ए का पेयर नहीं है। मतलब डी और ए का पेयर हमारा केवल बी वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। डी ए का पेयर हो गया, ये हमारा बी राइट आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो आप देखो
कि उसके बाद सी आने वाला है। तो वर्केबल एंड वाइल्ड एनिमल, और उसके बाद देखो अवॉइडेंस बिहेवियर, वाइल्ड एनिमल अवॉइडेंस, की एनिमल को अवॉइड करने वाला जो बिहेवियर है उसको क्या चाहिए, उसको नीड्स टू बी वाइडली डिसएमिनेटेड। ऐसे जो बिहेवियर है उसको क्या करना चाहिए, वाइडली डिसएमिनेट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पूरा एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि क्रॉप और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स जो है उनको क्या होना चाहिए, नीड टू बी मेड फ्रेंडली, और अच्छी फ्रेंडली और वर्केबल बनाई जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका क्या, वाइल्ड एनिमल का जो अवॉइडेंस होता है, उनको जो अवॉइड करने वाला जो बिहेवियर होता है उसको भी जो है वाइडली क्या करना चाहिए, डिसएमिनेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसे बिहेवियर को भी जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो ये तो मीनिंग आ रहा है, और ये पूरा कंप्लीट मीनिंग जो है हमारा बी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब बी का जो हमारा रीअरेंजमेंट है दोस्तों एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है ना, क्लियर है, बी इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा जो है देखो इसमें जो कलर्ड पार्ट है ये हमारा स्टार्टर है। क्या लिखा हुआ है, मैन ईटिंग लेपर्ड्स हैव बीन। ठीक है, मैन ईटिंग लेपर्ड्स हैव बीन, ये हमारा स्टार्टर हो गया। कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस, ठीक है, ऑन अर्लियर ओकेजन्स बट विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी। ठीक है, शॉट इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब इसमें देखते हैं, देखो स्टार्ट तो हमको यहाँ से करना है। किसकी बात हो रही है, मैन ईटिंग लेपर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मैन ईटिंग जो लेपर्ड्स है वो क्या है, हैव बीन। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट हमको पता चल गई, क्या कि ये जो हैव बीन आया, ठीक है ना, हैव बीन जो आया इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है, थर्ड फॉर्म लगने वाला है। क्यों, क्योंकि ये हमारा पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस में पैसिव फॉर्म का ये सेंटेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है होने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये V3 नहीं है। ठीक है, ये कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग स्टार्टिंग नहीं होगी, मतलब हमारा जो है ए से हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, ए से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करेंगे। ए वाला ऑप्शन ये भी कैंसिल, और सी जो है वो भी हमारा क्रॉस आउट हो गया। अब आगे देखते हैं, ऑन जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन प्रीपोजिशन लिखा है, ऑन अर्लियर ओकेजन्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि स्टार्टिंग जो है आपकी बी से भी नहीं होने वाली, बी इसमें ऑप्शन में नहीं है। चलिए ठीक है, सी से भी नहीं होने वाली, बट लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है। मतलब ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है शॉर्ट। दोस्तों शॉर्ट जो है V3 है, इसका V1 जो है वो होता है शूट। V1 जो है वो क्या होता है, शूट होता है, और इसका वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो होता है शॉर्ट। ठीक है ना, और थर्ड फॉर्म जो है वो भी होता है शॉर्ट। तो ये शॉर्ट जो है आपका वर्ब है। चलिए यहाँ एक पॉइंट तो हमको पता चल गया, स्टार्टिंग हमारी डी से होगी, मतलब या तो DC होगा या फिर DB होगा। पढ़ के देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है, मैन ईटिंग लेपर्ड्स जो है हैव बीन शॉट, कहाँ उनको गोली मारी गई, इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड जो है उनको मार दिया जा रहा है। ठीक है, उनको मारा जा रहा है, कहाँ पर, शॉट इन हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। और आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, हैव बीन शॉट, और इसके बाद जो है सॉरी इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, और उसके बाद जो है फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, हैव बीन शॉट इन उत्तराखंड, और उसके बाद फिर वापस देखो दोस्तों ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है। ठीक है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका नाउन है। अब यहाँ पर नाउन आ गया, और इसके बाद जो है एक और नाउन, और उसके बाद अगर हम ए से अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वैसे ए आपका ऑप्शन में नहीं है, या तो DC होगा या फिर DB होगा, तो ए हम लोग छोड़ देते हैं। सपोज हम लोग बी से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, हैव बीन शॉट इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑन अर्लियर ओकेजन्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑन अर्लियर ओकेजन्स में, ठीक है, उनको शॉर्ट किया गया। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन अर्लियर ओकेजन्स, और उसके बाद क्या है, सी आ गया, बट विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी। ठीक है, ऑन अर्लियर ओकेजन्स बट विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी, क्या डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी
फिर अब हमारे पास जो है सी ऑप्शन हो गया, एनी कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि बिल्कुल हमारा ये सही लग रहा है। देखो क्या कि मैन ईटिंग लेपर्ड हैव बीन शॉट इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑन अर्लियर ओकेजन्स। उनको जो है गोली मारी गई, उनको मारा गया। कब की बात हो रही है? पहले की बात हो रही है। अर्लियर ओकेजन्स पर उनको मारा जा रहा है। और उसके बाद देखो सी आ गया, बट विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी, उनको बिना किसी डेमोन्स्ट्रेट किए हुए, एनी क्या? एनी कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन। एनी देखो, एनी के बाद जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपका क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है हमारा? नाउन है, जो कि किसके साथ है? एडजेक्टिव के साथ। तो एनी कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन मतलब जो है दोस्तों हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। देखो डी और सी का यहाँ पर आप देखो पेयरिंग नहीं बनेगा। कैसे कि शॉट इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, और उसके बाद सी क्या लिखा हुआ है आप देखो कि बट विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी। चलिए ठीक है, विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ए, क्या ए आ रहा है? विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एक मिनट, विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी, उसके बाद बी आ रहा है ऑन अर्लियर ओकेजन। तो एनी के बाद ऑन, ये तो कुछ समझ से बाहर है। इसका मतलब इसका पेयरिंग हमारा नहीं हो रहा है। बी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है ना। आप लोग इसको एक बार पढ़ के देखें, बिल्कुल सही जाएगा। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं एक बार और आपके लिए। चलिए, मैन ईटिंग लेपर्ड्स हैव बीन शॉट इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑन अर्लियर ओकेजन्स बट विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस। कि उनको मार दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है उसको शो ऑफ नहीं किया जा रहा है, उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा रहा है। ये उसका मीनिंग है। ठीक है, तो बी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 जो है, इसके अंदर वापस हमारा जो लास्ट क्वेश्चन से जो कंटिन्यू हमारा चल रहा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका वापस से जो है रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी ओपिनियन इन, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, क्योंकि जंबल्ड सेंटेंसेस हैं दोस्तों। इसको करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमको जो है क्या करना है? राइट, इसकी पेयरिंग बनाना है। अब इसमें ये जो कलर्ड पार्ट है ये हमारा स्टार्टर है। ठीक है ना, कलर्ड वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है? स्टार्टर है। तो स्टार्टर देख लेते हैं। इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज़ हैड अ, ठीक है, ये हमारा स्टार्टर है कि इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज़ हैड मतलब उसने किया, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया। अब क्या किया देखते हैं। तो एक एक करके पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। एक ए वाला जो पॉइंट है हमारा, हिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी ओपिनियन। ठीक है, क्या है? हिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी ओपिनियंस। ठीक है, इन, ये आपका एक सेंटेंस है। आगे देखते हैं। हैविंग बीन राइट ऑल अलोंग। ठीक है, गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड मच लेटर एस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट केसेस। ठीक है, तो ये आपके जो है 4 पॉइंट्स है। अब दोस्तों इसमें हमको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या लिखा है आपका? ए। दोस्तों ए आपका क्या है? आर्टिकल है। देखो ट्रिक से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो देखो ए हमारा क्या है? आर्टिकल है। अब मुझे ये बताओ कि आर्टिकल आपका कौन सा है? कंसोनेंट आना चाहिए। मतलब आर्टिकल है, मतलब इसके बाद जो है आपका क्या आएगा? नाउन आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, नाउन आएगा। और नाउन कौन सा आएगा वो भी समझो। नाउन किससे स्टार्ट होना चाहिए? किसी कंसोनेंट। ठीक है ना, कंसोनेंट साउंडिंग वर्ड से शुरुआत होना चाहिए। ठीक है ना, कंसोनेंट साउंड वाले वर्ड से शुरू होना चाहिए। अगर हम हर एक ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है ना, जैसे इस ऑप्शन को अगर मैं देखूंगा तो ये आपका क्या है? वॉवेल है। तो ये इससे शुरुआत यहाँ पर नहीं होने वाला है ना। मतलब हमारा जो पेयरिंग है, शुरुआत जो है वो हमारा किससे नहीं होने वाला दोस्तों? डी से शुरुआत नहीं होने वाला है। अब देखो आप
हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें डी से कोई स्टार्टर है क्या? देखो डी से स्टार्टर यहाँ पर ये दिया हुआ है ना। डी से दोस्तों आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टर के बाद जो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो डी नहीं होने वाला है। कैसे? इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज़ हैड अ इम्पॉर्टेंट तो कभी नहीं होता है, होता है क्या? अ इम्पॉर्टेंट कभी नहीं होता है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आप क्या करो? क्रॉस कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपका कट हो गया। आगे देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं, ए को देख लेते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है दोस्तों? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारा नाउन है। यहाँ पर देखो एच है तो ह का साउंड आ रहा है, मतलब कौन सा साउंड आ रहा है? कंसोनेंट, ठीक है ना। कंसोनेंट साउंड हो रहा है मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। हिस्ट्री जो है वो आपका हो सकता है। आगे देखते हैं, ये इसका क्या होगा? गेटिंग। अब मुझे बताओ अ गेटिंग, क्या ये आ रहा है आपका? वर्ब आता है अ के बाद। फिर पढ़ के देखते हैं। देखो कोर्ट हैज हैड अ गेटिंग रिकॉग्नाइज, हैज हैड अ गेटिंग रिकॉग्नाइज। तो अ गेटिंग रिकॉग्नाइज कभी भी वर्ब के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना। इसका मतलब जो है सी हमारा जो है वो फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। सी हमारा जो है फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं होने वाला है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो भी हमने क्या किया? क्रॉस आउट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो बी वाला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है कि कोर्ट हैज हैड अ हैविंग बीन राइट। अब मुझे बताओ हैविंग बीन राइट होगा क्या? भाई हैविंग बीन राइट, देखो ये भी आपका वर्ब है, ये भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब का। तो हैविंग बीन, हैविंग बीन तो नहीं होने वाला है। इसका मतलब बी भी जो है, बी ऑप्शन जो है वो भी हमारा जो है दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। बी से स्टार्ट हम लोग नहीं करेंगे और इसी के साथ हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। राइट आंसर आप देखो सी वाला, जो कि क्या है? स्टार्टर ए से है। और ए हमारे पास क्या है? यहाँ पर ए हमारे पास दोस्तों नाउन है और जो कि कंसोनेंट वाले अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं। देखो इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज हैड अ क्या हो गया? हिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी ओपिनियंस इन। अब देखो आगे इसके बाद डी आएगा, इन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। किसमें? इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर एन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। और ये जो है फंडामेंटल राइट्स, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? नाउन है। और ये जो नाउन है ये प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों? प्लूरल नाउन है। तो अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन हम लोग नहीं लगाते हैं। भाई ए और एन का बेसिकली मतलब क्या होता है? एक से होता है। तो यहाँ पर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है ना। तो इसलिए यहाँ पर एन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, है ना। ये डी हमारा हो गया। इसके बाद माइनॉरिटी ओपिनियंस इन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट केसेस। आगे देखते हैं केसेस, उसके बाद गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड मच लेटर एज, और उसके बाद एज के बाद हैविंग बीन राइट ऑल अलोंग। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका मीनिंग थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ क्या इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर जो है ना बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि उसका क्या है? हैज हैड अ हिस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट का एक इतिहास रहा है माइनॉरिटी ओपिनियंस के बारे में। जो माइनॉरिटी जिसको अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो ओपिनियंस है उसके ऊपर एक हिस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट का एक इतिहास रहा है। किस बारे में? कि इन, है ना, किस बारे में? आगे देखते हैं। इन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट केसेस, ऐसे केसेस जो कि फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हैविंग बीन राइट ऑल अलोंग, कि वो जो केसेस हैं वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पक्ष में या फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, इस तरीके से कुछ डिसीजन लेती है। ये इसका एक मीनिंग सेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना। तो इसी अप्रोच के साथ आगे भी जो है हमको रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सी हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये तो हमारा क्या है? स्टार्टर है, ठीक है। इंडिया शुड फोकस मोर ऑन डेवलपिंग ऑल्टरनेट, ठीक है। ये स्टार्टर है, इससे अब हमको
पेयर बनाना है। तो देखो हमको कैसे याद रखना है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंडिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसके ऊपर, डेवलपिंग ऑल्टरनेट क्या करने पर फोकस करना चाहिए, कुछ डेवलप करने पे बात करना चाहिए, है ना। किसी चीज़ को, किसी को भी डेवलप, किसी को निर्माण, किसी को एक तरह से उसको बनाने में फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब क्या, ये जो वर्ड है ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। किस तरह का, क्या डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए, एक ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक साथ साथ, ठीक है, एक तरह से ऑप्शनल, ठीक है। एक तो है लेकिन उसके साथ साथ ऑप्शनल। तो मतलब ये है कि इसके जो साथ हैं दोस्तों, इसके साथ क्या आने वाला है, कोई नाउन आने वाला है, ठीक है। और वो नाउन जो है वो किस सेंस का होने वाला है, भाई इंडिया को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए निर्माण करने को। जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव सेंस में कोई अच्छी बात यहाँ पर हो रही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ों की बात हो रही है ना। कोई ऐसी चीज़ों को डेवलप करना चाहिए जो भारत के डेवलपमेंट में फ़ायदे में हो, डेवलपमेंट में काम आए, है ना, भारत के काम आए, देश के काम आए। तो जाहिर सी बात है कि एक तो ये आपका नाउन होना चाहिए, ठीक, दूसरा आपका जो है पॉजिटिव सेंस का होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसका क्या मतलब, यहाँ पर देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, एंड से हो रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि डेवलपिंग ऑल्टरनेट एंड, चलो एंड तो आता है लेकिन एंड के बाद फिर वहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए। तो ऑल्टरनेट एंड दैट इज वाई, और इसलिए तो यहाँ पे तो सीधा रीज़न दे दिया भाई। इसके बाद जो मेन हमको नाउन चाहिए था वो नहीं है। इसका मतलब जो है ना दोस्तों, ए हमारा जो है, ए वाला जो पॉइंट है उससे हमारा आंसर शुरू नहीं होने वाला है। देखो इस तरीके से हम उसको आंसर को बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। भाई ए वाले पॉइंट से जो है हमारा आंसर शुरू नहीं होने वाला है। तो ए में आपके पास देखो एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, कैंसिल कर दो। दूसरा ए से शुरुआत किससे हो रही है, इससे हो रही, तो ये वाला भी जो है हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आगे देखते हैं क्या, बी से शुरुआत होगी। तो देखो ऑल्टरनेट क्या है, ये ऑल्टरनेट एवरी ईयर, ठीक है। क्या ऐसा होगा कि इंडिया जो है शुड फोकस मोर ऑन डेवलपिंग ऑल्टरनेट एवरी ईयर। भाई ऑल्टरनेट थोड़ी आपका नाउन है, ऑल्टरनेट डैश एवरी ईयर, कुछ मिसिंग है, कोई नाउन की बात हो रही जो नाउन यहाँ पर भी नहीं है। प्रतिवर्ष, हर साल, ये तो टाइम फ्रेज है बट आपका नाउन जो है वो मिसिंग है। इसका मतलब बी भी जो है, बी से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है। तो बी से यहाँ पर देखो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो भी हमारा क्रॉस आउट हो गया। अब देखो अब नो, इसका क्या मतलब है, एनआरआर का मतलब होता है नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या मतलब होता है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना, कि कोई भी रीअरेंजमेंट की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑल्टरनेट के बाद एंड, ये पूरा सही होता है एंड दैट इज, जो कि ए पॉइंट हमारा राइट नहीं है। इसका मतलब ई वाला ऑप्शन भी जो है वो हमारा नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। ई वाला ऑप्शन भी गया हमारा। इसका मतलब आंसर जो है आपके सामने है और इस तरीके से इतनी आसानी से जो है आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये तो था ट्रिक दोस्तों, ये मेरे उन दोस्तों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है, वो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता है कि भाई अगर ये हमारा एडजेक्टिव है तो उसके बाद कोई नाउन ही आना है और वो नाउन पॉजिटिव का आना है, तो ये दो हिंट की हेल्प से आप जो है पूरा आंसर पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो तो शुरुआत में क्या होगा कि सी आने वाला है। कैसे आएगा देखो, देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडिया शुड फोकस ऑन डेवलपिंग ऑल्टरनेट। इंडिया को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए किस पर, डेवलपिंग, डेवलप करने पर। किसको, एक ऑल्टरनेट, एक पैरेलल, ठीक है, एक एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेट। ये देखो सी वाला पॉइंट, टेक्निक्स, क्या करना चाहिए, तकनीक जो है उसको डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर,
खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। आगे देखो विच इज मेनली, अब ये मुख्यतः, देखो ये मुख्यतः, ये क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये क्या आएगा आपका डी पॉइंट आने वाला है, विच इज मेनली, जो कि मुख्यतः जो है क्या है, पूरा उस पर निर्भर करता है, ठीक है, आधारित है, ठीक है। तो देखो ये मेनली आया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बिल्कुल सही है। सी के बाद जो है आपका डी बिल्कुल राइट है कि विच इज मेनली, जो मुख्यतः जो है निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, ऑन द नेचुरल, जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल फैक्टर है, जैसे कि रेन, बारिश हो गई, या फिर हीट हो गई, रेन हो गई, हीट हो गई। उसके बाद देखो बी वाला पॉइंट है ना, रेन हो गया, हीट हो गया, सॉरी ए वाला पॉइंट देखो, उसके बाद एंड और दैट इज वाई, एक मिनट, रेन है, हीट है, अच्छा रेन एंड हीट, ठीक है, और एंड बिल्कुल लग सकता है, दैट इज वाई द फार्मर, और इसलिए जो है फार्मर हैव टू सफर लॉसेस, की इसलिए जो है फार्मर हैव टू सफर क्या होगा, लॉसेस एवरी ईयर रिजल्टिंग इन फार्मर सुसाइड अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, तो यहाँ पे इंडिया शुड फोकस मोर ऑन डेवलपिंग techniques for agriculture which is mainly based on natural factors such as rains and heat। देखो यहाँ हो गया, अब इसके बाद जो है ना एक कॉमा लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, कॉमा लगेगा, और ये जो है एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया कि एंड दैट इज वाई, इसी कारण जो है फार्मर जो है उनको सफ़र करना पड़ता है लॉसेस हर साल जो है, रिजल्टिंग इन, जिसके कारण क्या होता है कि काफ़ी सारे सुसाइड्स होते हैं, कहाँ, पूरे देश में, है ना, पूरे देश में सुसाइड्स की घटनाएं होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा बराबर आंसर है सी वाला, और इसी तरीके से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।